किया तुम में सच सुनने की हिम्मत है? गरीबी पैसों की कमी से नहीं, गलत आदतों की वजह से आती है। आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल माइंडसेट रिसेट है। मैं तुम्हें 10 ऐसी आदतें बताऊंगा जो धीरे धीरे इंसान को गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा देती है बिना उसे पता चले। और सबसे डेंजरस बात, इनमें से 3 आदतें शायद तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी है। एक छोटी सी कहानी सुनो। रोहित नाम का लड़का था, उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी और सपने भी बड़े थे, पर 5 साल बाद भी बैंक बैलेंस 0। उसने कभी बड़ा लॉस नहीं किया, कभी गैम्बलिंग भी नहीं की, फिर भी उसके पास पैसा टिकता नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं, इनविजिबल बैड हैबिट्स थी। और इस वीडियो में जो 10वीं आदत है वो 90% लोगों को जिंदगी भर मिडिल क्लास बनाए रखती है, पर लोग उसे नॉर्मल लाइफ समझकर जस्टिफाई कर देते हैं। तो चलो अब बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। पहली आदत तुम रोज करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, पर असल में ये आदत तुम्हें धीरे धीरे फाइनेंशियल गुलाम बना रही होती है। आदत नंबर 1, हर चीज में डिस्काउंट ढूंढना लेकिन वैल्यू नहीं। सुनने में अजीब लगाना, गरीब माइंडसेट वाला इंसान हमेशा चिपेस्ट ऑप्शन लेता है, रिच माइंडसेट वाला इंसान बेस्ट वैल्यू लेता है। फर्क जानना थोड़ा मुश्किल है। एग्जाम्पल से समझो, सस्ता जूता खरीदोगे 800 का, 4 महीने में फट जाएगा और उसके बाद फिर 800, फिर 800। दूसरी तरफ 2500 का स्ट्रॉन्ग जूता 3 साल चलेगा। इसलिए गरीबी का ट्रैप है शॉर्ट टर्म बचाओ और लॉन्ग टर्म बर्बादी। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं, ये थिंकिंग पैटर्न है। ऐसे ही लोग सस्ता कोर्स लेते हैं, सस्ती एडवाइस सुनते हैं, सस्ती सोच रखते हैं और महंगा बर्बादी वाला रिजल्ट भुगतते हैं। अगर तुम भी सिर्फ कितना सस्ता है देखते हो और कितना फायदेमंद है नहीं देखते, तो आज कमेंट में लिखो, मैं अब से वैल्यू पे शिफ्ट कर रहा हूं। लिखो, क्योंकि जब आप पब्लिक के बीच में कमिटमेंट करते हो तो दिमाग उसको सीरियस लेता है। और याद रखो, ये बस शुरुआत है। अगली आदत सुनोगे तो शायद तुम डिफेंड करने लगो, क्योंकि ये आदत आज के डिजिटल दुनिया में नॉर्मल बना दी गई है। वो आदत है इंस्टेंट डोपामिन की एडिक्शन। रील्स, रैंडम स्क्रॉलिंग, ज्यादा वॉचिंग, हर 5 मिनट में फोन चेक करना। ये सब क्या करता है? आपके फोकस और टाइम को तोड़ देता है, और जिसका फोकस टूट गया उसका फ्यूचर टूट गया। गरीब माइंडसेट क्या करता है? लॉन्ग टर्म एफर्ट से बच के शॉर्ट टर्म प्लेजर लेता है। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग फाइनेंशियली ग्रो करते हैं वो बोरिंग कंसिस्टेंसी में जीते हैं। वो संडे को भी स्किल सीखते हैं, जब बाकी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट में डूबे रहते हैं। इंस्टेंट डोपामिन तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं, रिएक्टिव बनाता है। और रिएक्टिव लोग कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करते, वो सिर्फ सरवाइव करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि फोन ने तुम्हारा फोकस चुरा लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, पर सिर्फ लाइक मत करो, अपने खुद के लिए लाइक करो। ये एक सिग्नल होगा कि आप अपनी बेकार फाइनेंशियल आदतों के खिलाफ खड़े हो रहे हो। और अब तीसरी आदत, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि लोग उसे समझदारी समझकर फॉलो करते हैं। ये आदत पेरेंट्स भी सिखाते हैं, टीचर्स भी और सोसाइटी भी, पर सच में ये आपको फाइनेंशियली एवरेज बनाए रखती है। वो आदत नंबर 3 है, सिर्फ पैसा बचाना पैसा बढ़ाना नहीं। ये लाइन सिंपल है पर इंपैक्ट हेवी है। बचाना जरूरी है, पर सिर्फ बचाना सर्वाइवल है। ग्रोथ तब आती है जब पैसा काम करे। गरीब माइंडसेट कहता है बस सेफ रहना है। वेल्थी माइंडसेट कहता है रिस्क कैलकुलेट करके पैसा बढ़ाना है। अगर तुम सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा पार्क करके खुश हो, तो तुम इन्फ्लेशन से साइलेंटली हार रहे हो। पैसा अगर इन्वेस्ट नहीं हो रहा स्किल में या एसेट में, तो वो धीरे धीरे वैल्यू लूज कर रहा है। यही वजह है कि 2 लोग सेम सैलरी पे स्टार्ट करते हैं और 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री और दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है। डिफरेंस इनकम का नहीं, आदतों का होता है। और अब तक तुम 3 आदतें देख चुके हो, पर अब जो आदतें आने वाली है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होंगी, क्योंकि इनमें से कुछ तुम फॉलो करते हो और शायद प्राउडली करते हो। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। अगली आदत तुम्हें लगेगी कि ये कॉन्फिडेंस है, पर असल में ये तुम्हारी ग्रोथ का साइलेंट किलर है। आदत नंबर 4, सब कुछ खुद ही जानता हूं वाला एटीट्यूड। दोस्तों, ये ईगो आपको महंगा पड़ सकता है। गरीब माइंडसेट का एक हिडन पैटर्न होता है एडवाइस इग्नोर करना। अरे मुझे पता है, ये सब थ्योरी है, रियल लाइफ अलग होती है। प्रॉब्लम ये है, जो इंसान सीखना बंद करता है वो अर्न करना भी कम कर देता है। वेल्थी लोग क्या करते हैं? वो मेंटरशिप लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं,
फीडबैक मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नॉलेज ही शॉर्टकट है। ईगो महंगा होता है, मेंटरशिप सस्ती पड़ती है। अगर तुम कभी एडवाइस सुनते ही डिफेंसिव हो जाते हो तो आज से ऑब्जर्व करो, क्योंकि ग्रोथ तब शुरू होती है जब ईगो खत्म होता है। और अगली आदत को लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, पर यह तुम्हें गिल्ट में बांधकर फाइनेंशियली वीक बना देती है। आदत नंबर 5, हर किसी को खुश रखने की आदत। दोस्तों, ये एक इमोशनल ट्रैप है। शादी में अननेसेसरी खर्चा, रिलेटिव्स और दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए शो ऑफ करना, लोग क्या कहेंगे के डर से डिसीजन लेना, ये सब क्या करते हैं, तुम्हें तुम्हारी फाइनेंशियल प्रायोरिटी भुला देते हैं। गरीब माइंडसेट दूसरों की नजरों में रिच दिखना चाहता है, वेल्थी माइंडसेट साइलेंटली रिच बनना चाहता है। अगर तुम अपनी अर्निंग का 20 से 30% सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने में उड़ा देते हो तो सच में सोचो, क्या ये इन्वेस्टमेंट है या इनसिक्योरिटी। और अब अगली आदत सिंपल लगेगी, पर इसने हजारों लोगों को 40 की एज में भी तोड़ के रखा है। वो आदत नंबर 6 है, कल से शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद को बोलते हो। कल से जिम, कल से सेविंग, कल से स्किल लर्निंग, कल से बिजनेस आइडिया। प्रॉब्लम क्या है, कल कभी आता ही नहीं। गरीब माइंडसेट एक्शन पोस्टपोन करता है, वेल्थ माइंडसेट इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, आपको इम्परफेक्ट स्टार्ट चाहिए। आज अगर तुमने कुछ शुरू नहीं किया तो तुम कॉन्शियसली अपने फ्यूचर को डिले कर रहे हो। तो जो स्टार्ट करना है आज से ही स्टार्ट करो। और 7वीं आदत लोग मजाक में करते हैं, पर इसका इंपैक्ट सीरियस होता है। आदत नंबर 7, अपना कंपैरिजन गलत लोगों से करना। दोस्तों, ये भी दिमाग का एक ट्रैप है। सोशल मीडिया पे किसी की लग्जरी लाइफ देख के डिमोटिवेट हो जाना या किसी टूटे हुए दोस्त को देख के खुश हो जाना, दोनों ही डेंजरस है। कंपैरिजन सिर्फ अपने कल से होना चाहिए। अगर तुम दूसरों के हाईलाइट रील से अपनी रियल लाइफ कंपेयर करते हो तो तुम या तो डिप्रेस्ड हो जाओगे या ओवर कॉन्फिडेंट। दोनों केस में ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए किसी को भी देख के अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। अब नेक्स्ट आदत सुनने में सिंपल लगेगी, पर इसका नुकसान कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होता है। वो आदत नंबर 8 है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को इग्नोर करना। ये साइलेंट लीकेज है, डेली कॉफी, रैंडम सब्सक्रिप्शंस, इंपल्स ऑर्डरिंग। तुम सोचते हो अरे 200 से 300 ही तो है, पर 300 रुपए डेली का मतलब 9,000 महीना, 1 लाख से ज्यादा साल का। गरीबी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, वो हजारों छोटे छोटे केयरलेस डिसीजन से आती है। तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस को कट करना स्टार्ट कर दो और उसे इन्वेस्ट करो। अगली आदत तुम्हें कंफर्ट देती है पर फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर रखती है। आदत नंबर 9, सिर्फ स्टेबल रहना, स्किल अपग्रेड ना करना। दोस्तों, ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अगर तुम 5 साल से सेम स्किल पे हो और मार्केट इवॉल्व हो रहा है तो तुम साइलेंटली इररिलेवेंट हो रहे हो। इनकम तब बढ़ती है जब वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू तब बढ़ती है जब स्किल बढ़ती है। गरीब माइंडसेट कहता है जॉब मिल गई बस सेफ हो। वेल्थ माइंडसेट कहता है मैं रिप्लेसेबल नहीं बनना चाहता। तो अभी से नोट्स में लिखो, मैं अब से न्यू स्किल सीखूंगा। और अब वो आदत जो सबसे डेंजरस है और 90% लोग इसे नॉर्मल समझते हैं, और ये आदत तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और ये लास्ट 10वीं आदत है, मैं ऐसा ही हूं बोलना। दोस्तों, ये सेंटेंस तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं बिजनेस टाइप नहीं हूं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं समझता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं मिडिल क्लास हूं। ये लेबल्स आप खुद को देते हो और फिर उन्हें जस्टिफाई करते हो। गरीबी पहले पॉकेट में नहीं, आइडेंटिटी और माइंड में आती है। जब तक तुम अपने आप को लिमिटेड डिफाइन करते रहोगे तब तक रिजल्ट भी लिमिटेड आएगा। वेल्थी माइंडसेट क्या करता है, वो कहता है अभी नहीं आता पर सीख लूंगा। बस यही डिफरेंस है। आज अगर तुमने ऑनेस्टली कम से कम अपनी 2 से 3 बेकार आदतें पहचान ली तो तुम मुझ पे बिलीव करो, तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो जाओगे। गरीबी कोई परमानेंट कंडीशन नहीं, ये एक पैटर्न है और पैटर्न तोड़ना पॉसिबल है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाया तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही थी। सच कड़वा होता है बट सच ही बदलाव लाता है। अगर तुम सिर्फ अर्न नहीं ग्रो करना चाहते हो, सिर्फ सर्वाइव नहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पर सिर्फ इसलिए नहीं कि कंटेंट अच्छा है, इसलिए क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हो। आज एक डिसीजन लो, मैं गरीबी की आदतों को नॉर्मल नहीं मानूंगा। और याद रखो, तुम्हारी लाइफ तब चेंज होती है जब तुम अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट करते हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब आदतें नोट्स में लिख के उन्हें सुधारो। और अगर तुम्हें 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो ये वाला वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।